तो उन्हें ये मालूम था कि मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं कौन सी कास्ट से हूँ, मेरी जाति क्या है, ये उनको नहीं मालूम था। तो उन्होंने बात करते करते एक रेफरेंस ऐसे ही दिया कि हरियाणा में तो बहुत पिछड़े लोग हैं, चूड़े चमार, कोट अनकोट चूड़े चमार ऐसे ही घूमते रहते हैं। छोटे भाई को उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे मटका था, वहां पे उन्होंने उसको खड़ा किया, तो वो पानी पिलाने लगे मेरे छोटे भाई को। तो एक बूढ़ी अम्मा आती हैं, तो वो सीधा उनसे कुछ नहीं कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, क्यों हो, सीधा पूछती है कि कौन जात हो भैया। सबसे पहले तो मैं सर संजीव कुमार जी का और जनरल सेक्रेटरी जयकुश जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पहले से लिख के आया हूँ या सोच के आया हूँ। अभी मेरे को बोला गया कि अगर आप अपना कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं अपने बारे में, अपने लाइफ के बारे में। मेरी बहुत छोटी सी लाइफ है, बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस आप सब लोग के सामने। तो उसी में मैंने 2-4 इंस्टांसेस हैं, 2-4 ऐसी घटनाएं हैं जो मैंने फेस करी। अभी जैसे सर बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास बहुत एक एंसेस्ट्रल वेल्थ है या फिर हमारे माँ बाप के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी थी गांव में। तो हमारे माँ बाप भी स्ट्रगल करके आगे आए हैं, वो एक उन्होंने मिडिल क्लास बनाया है। तो मैं भी उसी का एक प्रोडक्ट हूँ। मेरे मम्मी पापा दोनों सरकारी जॉब में लगे, उन्होंने स्ट्रगल किया, उनका भी एक अपना अलग स्ट्रगल है। उन्होंने मेरी माता जी को 2004 में जॉब मिला था, वो प्राइमरी के टीचर लगे थे और उन्होंने फरीदाबाद में ज्वाइन किया था। तो वहां पे मैं वैसे आता हरियाणा से हूँ, हरियाणा सिरसा जिला से मैं बिलोंग करता हूँ। तो जब उनकी पोस्टिंग हुई यहाँ पे फरीदाबाद में, जो दिल्ली के बहुत पास है, तो यहाँ जब वो 2004 में आते हैं, बस से उतरते हैं, तो उतरते ही मेरा छोटा भाई था उनके साथ। तो छोटे भाई को उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे मटका था, वहां पे उन्होंने उसको खड़ा किया, तो वो पानी पिलाने लगे मेरे छोटे भाई को। तो एक बूढ़ी अम्मा आती हैं, तो वो सीधा उनसे कुछ नहीं कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, क्यों हो, सीधा पूछती है कि कौन जात हो भैया। तो वहां बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस है कि आप कहीं नई जगह पर जा रहे हैं और आपसे जाते ही ये पूछा जा रहा है कि आप कौन जात के हो। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई हम तो मेघवाल समाज से हैं। तो उन्होंने कहा ओहो, आपका तो घड़ा अलग है, आप इससे पानी नहीं पी सकते। तो उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। वो जब स्कूल में ज्वाइन करने गए तो उनको कुर्सी पे नहीं बैठने दिया गया। वो जब घर किराए पे लेने के लिए गए तो उनको मेन फरीदाबाद शहर में घर नहीं मिला, उनको अलग से एक कॉलोनी बसाई हुई थी कि यहाँ पिछड़ों का घर है तो दलित लोग यहीं रहेंगे। तो उनको वहां जाके रहना पड़ा। तो 6 महीने बाद जैसे ही उनका टेन्योर खत्म होता है कि टीचिंग का, अब वो जा सकते हैं घर, तो वो रातों रात वहां से आ गए। ऐसा नहीं कि उन्होंने वेट किया कि भाई सुबह जाएंगे, नहीं, उन्होंने कहा कि हमने बहुत देख लिया यहाँ पे। उनको वहां पानी पीने की सुविधा नहीं थी, कपड़े धोने की सुविधा नहीं थी, ना उनको रहने की सुविधा थी, ना उनके साथ मतलब ढंग से बर्ताव हो रहा था। ये तो रही सन 2004 की बात। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ 2022 की बात, जो मैंने अपने पर्सनल लाइफ में फेस किया। क्योंकि जैसे मेरे को मेरे माता पिता ने सारी सुविधाएं दी जो कि एक आम बच्चे को दी जा सकती है, बट अब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया 2018 में, मैंने ग्रेजुएशन किया यहाँ से। मेरे को इतना ज्यादा कास्ट का कुछ नहीं फैक्टर मतलब महसूस कराया गया कि आप किस कास्ट से आते हो। बाद में 2022 में जब मैं एमए कर रहा था तो स्टार्टिंग में कोविड का फेज चल रहा था, उसके बाद हमारी क्लासेस शुरू हुई थी। 1-2 मित्र हम लोग मिले थे, यहीं सेंट्रल लाइब्रेरी है हमारे डीयू में, वहीं पे हम बातचीत कर रहे थे। तो उन्हें ये मालूम था कि मैं हरियाणा से हूँ, बट मैं कौन सी कास्ट से हूँ, मेरी जाति क्या है, ये उनको नहीं मालूम था। तो उन्होंने बात करते करते एक रेफरेंस ऐसे ही दिया कि हरियाणा में तो बहुत पिछड़े लोग हैं, चूड़े चमार, कोट अनकोट चूड़े चमार ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो यहां से मैं बहुत शॉक हो गया। मैंने कहा ये तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसी कैसे बात कर सकते हैं। तो मैं वहां पे सहम गया क्योंकि मैंने आज तक जीवन में नहीं फेस किया था। तो वहां पे वो मेरा दोस्त वो फिर एक स्टांस पीछे लेता है कि नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि दलित लोग खराब है या चूड़े चमार, मैं ऐसा नहीं हूं, बट वही है कि ऐसे गरीब लोग होते हैं वहां पे। तो वो एक सेफ खेलने की कोशिश कर रहा था वहां पे, लेकिन वहां पे मैं डिफेंड नहीं कर पाया क्योंकि मुझे नहीं था, मेरा पहला एनकाउंटर था। बट फिर मैंने जाके पढ़ा, फिर मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ा, मैंने एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ा, फिर मैंने दिक्कत जानी जो हमारी एकेडमिक फॉर्म में दिक्कत है कि हमारे एकेडमिक फॉर्म में क्या है, बहुत सारे मार्क्सिस्ट हैं, बहुत सारे अलग अलग आइडियोलॉजी विचारधारा के लोग हैं। वो लोग बात करते हैं कि हमें कास्ट नाम की तो चीज है ही नहीं दुनिया में,
हमारे भारत में कास्ट नाम की चीज नहीं, हमारे पे क्लास है। तो हमें इकोनॉमिक इक्वालिटी चाहिए, ना कि सोशल इक्वालिटी। पर बाबा साहब ये आर्ग्यू करते हैं अपनी किताब में एनिलिसिस ऑफ कास्ट में, बोलते हैं कि जब तक सोशल इक्वालिटी नहीं आएगी, जब तक कास्ट खत्म नहीं होगा, आप इकोनॉमिक इक्वालिटी कहीं से भी नहीं ला सकते। तो ये मतलब मैं कहना चाहता हूं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो हमारे मतलब मास्टर्स कर रहे हैं, बहुत ही एक ऊंचा ओहदा है मास्टर्स का, तो वहां पे भी लोग जागरूक नहीं है। वो बस प्रिटेंड करते हैं, वो दिखाते हैं कि हम कास्टिस्ट नहीं है, बट रियल में वो क्या है वो हमें दिख रहा है। एंड ऑल्सो जब पीएचडी की मैं बात बताऊं तो 2023 में मेरी मास्टर्स कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैं पीएचडी के लिए इधर उधर देख रहा था कि मुझे कुछ टॉपिक चाहिए। तो उसके लिए एक मेरे सामने इंस्टांस आया था कि हम लोग मेहरगढ़ गए थे, जोधपुर गए थे। वहां पे एक किला है, मेहरगढ़ का किला, बहुत शानदार बढ़िया किला है। लेकिन वहां पे जैसे ही आप मेहरगढ़ के किले में घुसेंगे तो एक वहां एक बहुत पत्थर लगा हुआ है, तो उस पे लिखा होगा कि राजा राम मेघवाल 1459 में उनकी मृत्यु हुई। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, क्योंकि मैं भी मेघवाल समाज से आता हूँ। तो मैंने पूछा कि ये मेघवाल है, इनका टूम यहाँ क्यों लगा हुआ है, यहाँ किले पे इनका क्या रेफरेंस है, क्यों लगा है। तो वो बताते हैं कि 1459 में जब राजा महाराजा थे उस टाइम पे, तो एक बहुत ही मतलब प्रचलित प्रथा थी कि अगर आप किला बनाने से पहले या घर बनाने से पहले एक जिंदा आदमी को अगर वहां दफनाते हैं तो वो किला अभेद होता है, उसको कोई भेद नहीं पाएगा। तो बहुत सारे किले राजस्थान में ऐसे हैं जहां पे जिंदा आदमी को दफनाया गया, जिंदा दलित आदमी को दफनाया गया, एक बलि दी गई मैं कहूंगा उनकी, लेकिन उसकी कोई बात नहीं करता है आज। क्यों ना हमारे समाज के लोग बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि उन लोग की बात हो, हम लोग एकजुट हों। और जब ये बात लेके मैं अपने प्रोफेसर के पास गया, हमारे डिपार्टमेंट में ही है, वो हमारे तबके से ही है, मैंने सोचा वो हमारी बात समझेंगे, बट उन्होंने सीधा इनकार कर दिया कि ये टॉपिक आपका बहुत ही वाहियात है, कि ये टॉपिक तो हो ही नहीं सकता रिसर्च करने के लिए। तो अब मुझे किसी तरह घुमा के मुझे करना तो यही था, सोशल हिस्ट्री करना है। तो मैं अब आज के टाइम पे मैं कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर 2 पे रिसर्च, जिसमें मैं मार्जिनल हिस्ट्री ट्रेस कर रहा हूँ, जो कि नॉन कॉम्बैटेंट मेरा काम है, जो कि क्या करते हैं, जो आर्मी के अंदर जो कुक्स होते हैं, जो क्लीनर्स होते हैं, जो मेडिकल वाले होते हैं, जो सफाई कर रहे हैं, जो यूनिफॉर्म बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, इन सब पे मेरा रिसर्च है कि मैं किसी ना किसी तरह से उनके कंट्रीब्यूशन को आगे लेके आऊं, ताकि हम लोग को पता चले कि भाई हमारा ऐसा ही नहीं है कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है हर एक एस्पेक्ट में, दुनिया में, भारत में, हर एक एस्पेक्ट में हमारा बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है। तो मैं इसी में बस रिसर्च कर रहा हूं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग को एकेडमिक फील्ड में भी ऐसा नहीं है कि सब लोग पढ़े लिखे बैठे हैं तो उनका मेंटालिटी बहुत अच्छा है, नहीं, हमें वहां भी सुधारना है, हमें उनको भी एजुकेट करना है, हमें खुद भी एजुकेट होना है, और हमें उनको करना भी है कि आप जो कह रहे हैं ये बात सही है, लेकिन इसका प्रत्युत्तर ये है। तो मैं चाहता हूं कि सब लोग यूनाइट हों, एक साथ आए, एक साथ रहें, एक कम्युनिटी बने, और ये जो इंडियन दलित फोरम सर ने फॉर्म किया है ये हमारी बहुत तरक्की करे, हेल्प करे, और मैं अगर इसमें कुछ योगदान देना चाहूँ तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर का बनाने में। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत।